एक रात बाबा हवेली पहुंचे। उन्होंने पूरे भवन का निरीक्षण किया, अपनी माला घुमाई और चिल्लाए, ये आत्मा सिर्फ बंधी हुई नहीं, ये पीड़ित है, ये बदले की आग में जल रही है। उन्होंने रूपा को ध्यान में बैठाया और जैसे ही उन्होंने तंत्र मंत्र शुरू किया, रूपा चीखने लगी, एक डरावनी जानवर जैसी दहाड़ के साथ। उसकी आवाज अब कल्पना की थी और उसका चेहरा भी। मैं कल्पना हूँ, वो चीखी। मेमोरी नहीं थी, मुझे मारा गया था और वो जिसने मुझे मारा वो था विक्रम सिंह का पिता सूरज सिंह। वातावरण में सनसनी फैल गई। उसने मेरी और विक्रम सिंह की मोहब्बत को अपनी इज्जत और रुतबे का अपमान समझा। उसने मुझे बुलाकर हवेली के पिछवाड़े जंगल में जिंदा दफना दिया। कल्पना की आत्मा चीखती रही, अब मैं विक्रम सिंह से उसका सब कुछ छीनूंगी, जैसे मेरी जिंदगी छीनी गई। मैंने रूपा के शरीर को चुना ताकि उसे भी वही तड़प सहनी पड़े जो मैंने सही। बाबा ने चिल्लाकर मंत्रों का उच्चारण तेज किया और रूपा का शरीर फड़फड़ाने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी, जमीन हिलने लगी और फिर बाबा ने एक लोहे का ताबीज निकालकर हवेली के तहखाने की ओर बढ़ाया। इस आत्मा को यहीं कैद करना होगा, इसी हवेली के भीतर जहां इसका अन्याय शुरू हुआ था। उन्होंने कल्पना की आत्मा को बांधकर तहखाने में एक विशेष तांत्रिक यंत्र से सील कर दिया। लोहे के द्वार पर लाल रक्त से लिखा गया, चेतावनी, इस तहखाने को फिर कभी मत खोलना। कल्पना की आत्मा यदि मुक्त हुई तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। जल्दी जाओ, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब करो।